कृष्णा। सो वेलकम टू डे 8 ऑफ राजमंडल परिक्रमा। आज परिक्रमा जो है उन्होंने राधा कुंड पे थे, जैसे कि हमने बताया था। कल सुबह अब राधा कुंड से निकलेंगे। तो आज भक्तों ने राधा कुंड की परिक्रमा करी। तो कहाँ कहाँ गए, कल हमने ऑलरेडी शुरू कर दी थी राधा कुंड परिक्रमा, राइट। तो मुझे आज आपको लोग को बताना था रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, कि उनकी जो भजन कुटीर के बारे में, और कृष्ण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भजन कुटीर है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे वो इतने मग्न हो जाते थे भजन में, ही वुडंट रियली बॉदर व्हाट्स हैपनिंग अराउंड हिम। तो एक बार कई बार ऐसा होता था कि कोई शेर टाइगर ऐसे आके पानी पीने के लिए वहां पर आ रहे हैं, तो कृष्ण स्वयं आके गार्ड करते थे उनको कि ये जानवर उन्हें कुछ करे ना। तो सनातन गोस्वामी जो थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि क्यों नहीं आप अपने लिए एक भजन कुटीर बना रहे थे, बट ही अगेन डिड नॉट पे एनी अटेंशन। फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो धूप में बैठ के भजन कर रहे थे, तो राधा रानी आती है और अपना आंचल अपनी चुनरी से उनके सिर को कवर करके उनको प्रोटेक्ट करती है धूप से। तब फिर सनातन गोस्वामी वहां पे आके ये देखते हैं। फिर वो बोलते हैं उनको कि तुम ऐसे सेवा ले रहे हो भगवान से, राधा रानी से तुम सेवा ले रहे हो। तब जाके रघुनाथ दास गोस्वामी अपने लिए भजन कुटीर बनाते हैं। तो वो यहाँ पर है राधा कुंड पे। एक्चुअली राधा कुंड इज द मोस्ट सीक्रेट प्लेस इन द यूनिवर्स, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द गोस्वामीज सीनियर जो हमारे मतलब आचार्याज रहे हैं वो यहीं पे निवास करते थे, राधा कुंड पे, गोवर्धन पे। उसके बाद जो है परिक्रमा आगे बढ़ती है। राघव पंडित, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, ये सब यहाँ पे परिक्रमा में आए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी कृष्णदास कविराज से मिले, इस तरह से वर्णन आता है। फिर जीवा गोवर्धन की, तो जैसे खुदाई हो रही थी, एक्सकवेट कर रहे थे, तो वहां पर सपने में जब वो डिग करते हैं तो सपने में रघुनाथ दास गोस्वामी, he didn't want people to use the sacred Radhakund water for their daily requirements, so he decided to have a separate well dug, है ना, अलग से अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए कुआं अलग से खुदवा लेते हैं। तो उस समय भगवान सपने में आते हैं और कहते हैं यहाँ पे खुदाई मत करना, बिकॉज दिस इज द टंग ऑफ गोवर्धन, ये मेरी जीभ है। तो वहां पे थोड़ा खून भी निकला था, तो कहते हैं उसका मार्क अभी भी वहां पर है, विद द स्पेक्स ऑफ ब्लड ऑन द शिला। फिर राधा गोविंद जी का मंदिर आता है। राधा गोविंद जी, ओरिजिनल राधा गोविंद जी तो अभी जयपुर में है, बट उनकी प्रतिभू मूर्ति यहाँ पे भी स्थापित हुई है, और ओरिजिनल टेम्पल वृंदावन में भी है, राधा कुंड पे भी है, और काम्यवन में है। तो 3 जगह पर है, मतलब जयपुर, राधा कुंड और काम्यवन, ठीक है। सॉरी, वृंदावन, राधा कुंड, काम्यवन, ये 3 जगह पर है, प्लस द ओरिजिनल आर इन जयपुर। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। ओके, फिर राधा मदन मोहन जी का मंदिर, राधा गोपीनाथ जी का, इस तरह से ये सारे प्रतिभू फॉर्म्स है। सारे ये मंदिर जो है ये राधा कुंड पे भी है, काम्यवन पे भी है। जब मुस्लिम्स ने अटैक किया था तो उनको जब ले जा रहे थे तो काम्यवन से होते हुए ले जा रहे थे, इसलिए काम्यवन में भी उनकी स्थापना हुई है, ठीक है। फिर भजन कुटीर आती है भक्ति विनोद ठाकुर की और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, 2 उनके पुत्र हैं, भक्ति विनोद ठाकुर और के पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो यहाँ पर बताया जाता है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने तो प्रेडिक्ट ही किया था कि एक समय ऐसा आएगा कि ये फॉरेनर्स, वेस्टर्नर्स, दे विल कम एंड सिंग जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन, जय सच्चिनंदन गौर हरि। सच्चिनंदन मतलब सची माता के पुत्र को सच्चिनंदन कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु। वो सची माता के पुत्र हैं जो कि स्वयं कृष्ण है, जो भक्त अवतार में आए थे। तो यहाँ पे हम भक्ति विनोद ठाकुर से प्रार्थना करते हैं, और प्रभुपाद जी यहाँ पे याद कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर को और उनसे प्रोटेक्शन की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर जगन्नाथ जी का मंदिर आता है। फिर जीव गोस्वामी की भजन कुटीर आती है। ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट गोस्वामीज। रूप गोस्वामी के छोटे भाई अनुपम के बेटे हैं जीव गोस्वामी। ललिता कुंड है, सारे कुंड है वहां पर, बट मैनिफेस्टेड नहीं है। गोपी कूप है। गोपी कूप क्या है? गोपी कूप मतलब वही जहां पर वो जीवा है, मतलब कुआं खुदाया था ना, तो कूप मतलब कुआं। फिर तमल तला है। चैतन्य महाप्रभु ने जब ढूंढ निकाला राधा कुंड और श्याम कुंड, तो यहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया था। यहाँ पे उन्होंने ही केम हियर ऑन द बैंक ऑफ दिस ट्री, इट्स ऑन द बैंक ऑफ श्याम कुंड। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रुके थे, तो इसलिए ये जो जगह है तमाल ट्री के नीचे रुके थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के मार्बल फुटप्रिंट्स भी मतलब इंस्टॉल किए, जिससे हम दर्शन कर सकते हैं। फिर संगम आता है, तो बीच में संगम है, एक तरफ श्याम कुंड है, एक तरफ राधा कुंड है। आज रात को 12 बजे भक्त लोग वृंदावन धाम में 12 बजे से लेकर सुबह तक चलता रहेगा स्नान।
तो हमारे दुबई में भी जब रात को 10:30 बजेंगे, अगर आपके घरों में राधा कुंड का जल है तो उसका आचमन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और राधा रानी से प्रेम की याचना करें। शी इज द लिक्विड फॉर्म इन द वाटर, फॉर्म ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। इट इज राधाज लव, राधाज प्रेम। तो राधा रानी के से ही हम के थ्रू ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो Guru Maharaj also says that we tell to Radha Rani that please tell about me to your Krishna, क्योंकि कृष्ण तो है वो राधा के हैं, तो हम राधा रानी के थ्रू कृष्ण तक पहुंचते हैं। फिर राधा गोपीनाथ मंदिर है फिर से यहाँ पर, और नित्यानंद प्रभु की बैठक भी है। अब जल्दी से जो है राधा कुंड की स्टोरी सुन लेते हैं शॉर्ट में। इस तरह से आज राधा कुंड की परिक्रमा फिर पूरी होती है। तो राधा कुंड जो है वो कैसे बना, है ना। तो एक बार कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था, जो कि एक असुर था, लेकिन वो एक बैल के रूप में आया था। तो राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि आपने एक बैल को मारा है तो आपने पाप किया है, तो इसलिए अब आपको पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे बुला लेता हूँ पवित्र नदियों को। तो वो अपने बांसुरी से जमीन में खोदते हैं और सारी पवित्र नदियां जो हैं वो उसमें आ जाती है, और इस तरह से श्याम कुंड बनता है। फिर राधा रानी कहती है कृष्ण से, नहीं, फिर कृष्ण कहते हैं राधा रानी से कि तुमने क्यों एक असुर का साथ दिया, तो तुमने भी पाप किया, तो चलो चलो तुम भी पवित्र नदियों में शुद्ध होके आओ। तो तब राधा रानी भी अपनी चूड़ियों से जमीन को खोदती है और वो भी आह्वान करती है, वो भी चाहती है कि मतलब सारे तीर्थ जल उनके कुंड में भी आ जाए। और एक्चुअली ऐसा भी कहा जाता है कि श्याम कुंड से ही सारा जल इधर आया। कृष्ण ने कहा तो मेरे कुंड से ही ले लो, क्योंकि ये तो सब वही है ना, ये पवित्र नदियां जो हैं वो उसमें आ जाती है, और इस तरह से श्याम कुंड बनता है। फिर राधा रानी कहती है कृष्ण से, नहीं, फिर कृष्ण कहते हैं राधा रानी से कि तुमने क्यों एक असुर का साथ दिया, तो तुमने भी पाप किया, तो चलो चलो तुम भी पवित्र नदियों में शुद्ध होके आओ। तो तब राधा रानी भी अपनी चूड़ियों से जमीन को खोदती है और वो भी आह्वान करती है, वो भी चाहती है कि मतलब सारे तीर्थ जल उनके कुंड में भी आ जाए। और एक्चुअली ऐसा भी कहा जाता है कि श्याम कुंड से ही सारा जल इधर आया। कृष्ण ने कहा तो मेरे कुंड से ही ले लो, क्योंकि ये तो सब वही है ना, ये तो सारी पवित्र नदियां ही हैं। तो द गोपीज however would have none of that. They decided to dig their own कुंड। भगवान ने उनसे कहा, पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मानसी गंगा से, जैसे इस तरह से। तो लेकिन फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि राधा कुंड से, श्याम कुंड से सारा जल जो है वो राधा कुंड की तरफ आया। तो जो प्रक्रिया है वो ये है कि सबसे पहले हम जाके स्नान या आचमन राधा कुंड में करते हैं, फिर हम श्याम कुंड पे करते हैं, और फिर से एक और बार हम राधा कुंड में करते हैं। तो ये इतनी सुंदर सी एक लीला है जो राधा और कृष्ण के बीच में हुई, जिसकी वजह से ये कुंड फॉर्म हुए। वैसे भी कहा जाता है कि जो जो वृंदावन है वहां पे सब कुछ है। वृंदावन में सारे तीर्थ प्रकट है। अगर वृंदावन आप चले जाओ तो समझ लीजिए आपने सारे तीर्थों के दर्शन कर लिए, सारे पवित्र नदियों में स्नान कर लिया, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण ने सब कुछ मैनिफेस्ट किया है वहां पे। अब हम आगे जब चलेंगे ना तो आपको पता चलेगा, वहां पे ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब कुछ है। अब आपने देख लिया ना, सारी पवित्र नदियां भी है, मानसी गंगा, मन से गंगा भी प्रकट की थी भगवान ने। तो इस तरह से यू विल फाइंड एवरीथिंग इन वृंदावन। सो अगर आप में से कोई वृंदावन नहीं गया है तो जरूर जाइए, और राधा कुंड भी जरूर जाइए। तो ब्रजमंडल परिक्रमा की जय, राधा कुंड आविर्भाव महोत्सव की जय। आज के दिन बहुलाष्टमी कहा जाता है आज के दिन को, क्योंकि बहुला गाय के बारे में जो हमने कथा सुनी थी ना, वो आज ही के दिन वो लीला हुई थी। तो इसलिए आज, और आज अष्टमी भी है, तो बहुला गाय के नाम से आज बहुला जो है वो कृष्ण की पत्नी भी बनती है बाद में। तो इसलिए आज का दिन जो है बहुलाष्टमी है, जो कि राधा कुंड का आविर्भाव दिवस भी है। हरे कृष्णा, राधा कुंड की जय।